कांस्टेबल से महिला कांस्टेबल है आपके सामने भर्ती होती है। और अभी पीछे कांस्टेबलों की लिस्ट आउट हुई थी, तो लगातार जिस प्रकार से 60,000 जो नौकरियां हैं इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की भी है, सभी डिपार्टमेंट में जहाँ पर कमी है उन सभी को भर्ती किया जाएगा। पेपर तो लीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। इसमें ये पहली सरकार है जिस प्रकार से आपने कहा कि पेपर लीक हो जाते, तो इसमें बड़े से बड़े अधिकारी भी जेलों के अंदर गए हैं। क्या हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दूसरे जो सरकारी अधिकारी जेल में नहीं गए मनोहर लाल जी? तो इसलिए कोई भी गलत करने वाला गलत काम क्राइम कर जाता है, लेकिन उसको पकड़ कर उसको बराबर सजा दी जाती है, ज्यादा दी जाती है। तो इसमें आपके उदाहरण है, अधिकारी भी जेल के अंदर मनोहर लाल जी भेजे जाते हैं। सर जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है सर, इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके लिए बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया कि 10 साल बाद जाति जनगणना होती है कि 21 में होनी चाहिए थी, 2011 में हुई थी। मैंने खुद पार्लियामेंट के अंदर मैंने स्पेशल मेंशन लगाया था, तो 2 बार मेरा मंजूर हुआ था, लेकिन विपक्ष के उसके काम से वो हो नहीं पाया था। लेकिन मैं एक स्पेशल मेंशन पहले बोला भी, मैंने जब स्टार्टिंग में गया था पहले स्पेशल मेंशन में लगाया था, उसमें बोला था मैंने 2010 में जनगणना हुई थी, आज 22 हो चुका है। तो बीच में एक तो कोरोना काल का समय में 2.5 लाख की हुई थी, इसलिए आज पूरे देश में जनगणना का काम अब शुरू स्टेट वाइज होगा। और जिससे और केंद्र की सरकार ने हमने पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में हमने 33% बहनों को, हमने लोकसभा में और हमारे राज्यसभा विधानसभा सभी 33% का आरक्षण देने का काम किया। राज्यसभा तो कंटिन्यू चलती है, लोकसभा विधानसभा। सर विपक्ष पार्टियां आरोप लगाती हैं कि काफी बयान चल रहे हैं, वो काफी बोल भी रहे हैं कि जसपा के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, हम सक्षम हैं, और भी काफी बयान वो दे रहे हैं। क्या कहेंगे? इसके अंदर कोई भी नेता अपनी मन की बात को बोल सकता, कह सकता है। तो इसलिए वीरेंद्र सिंह बहुत हमारे वरिष्ठ हमारे नेता है, और मेरे तो फूफा लगते हैं, मेरे गाँव में रखे हैं, तो इसलिए मैं अपने फूफा के बारे में ज्यादा जानता हूँ। तो इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है तो अपनी बात तो कह लेते हैं। फूफा को तो विशेष अधिकार है, इसलिए मैं अपनी फूफा की बात को ज्यादा कंट्राडिक्ट नहीं करूँगा। सर सीबीआई और ईडी बीजेपी के इशारों पर चलती है, ऐसे विपक्ष पार्टियां कहती हैं। क्या कहते हैं जी? सीबीआई और ईडी बीजेपी के इशारों पर चलती हैं, ऐसा विपक्ष पार्टियां कहती हैं, इस पर क्या कहना है? इसके लिए बहन आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, गलत काम करने वाला चाहे पार्टी पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, चाहे कोई व्यक्ति है जो गलत काम करेगा तो उसकी इंक्वायरी तो अवश्य होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनका अपना मिशन है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रकार के घोटाले किए हैं, आज उनकी इंक्वायरी हो रही है, तो वो विपक्ष का नाम जोड़ करके अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं। तो उनके प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी है, इनका एक हमें कोई व्यक्ति हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जो कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसकी इंक्वायरी होगी। सर कांग्रेस का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार के अंदर 4 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री ऐसी पार्टी है, चुनाव आते हैं तो ये विशेष तौर से जनता पार्टी बांटने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ जिस प्रकार से हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, इनके 4 मुख्यमंत्री होते हैं। एक दिशा में हमारे भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री है, दूसरी दिशा में रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री है, एक तरफ कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री है, उधर से किरण चौधरी मुख्यमंत्री है। इनकी जो मुख्यमंत्री की लड़ाई रहती है, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं। जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से सीएम तो आपने बता दिया, डिप्टी सीएम की विचार की बात होगी। नहीं, इसलिए केवल जनता को गुमराह करने की बात है, जाति पाति में बांट करके वोट हासिल करने की वो कोशिश करे। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता समझ चुकी है कि देश को आगे कौन ले जा सकता है। आज देश के हर नागरिक के एक ही बात है कि आज देश को आज कोई सुरक्षा की दृष्टि से या पहचान की दृष्टि से आज देश को आगे बढ़ा सकता है, तो 15वें स्थान से 5वें स्थान पर लेकर आना ये नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है और उनका लक्ष्य है। अगली योजना 2003 में हम इसको हिंदुस्तान को 3रे स्थान पर लेकर आए। हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलाव किया जा रहा है, क्या कुछ नया किया जा रहा है? हमारी एजुकेशन हमने नीति बनाई थी और पूरे देश के जैसे हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, दूसरे प्रदेश के लोगों नागरिक यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए आए थे। और शिक्षा नीति के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2014 में सरकार बनी थी, ऐलान किया था कि हम पूरे प्रदेश में कोई भी हमारी बेटी 20 किलोमीटर से ज़्यादा गांव से और वार्ड से चलकर नहीं जाएगी।